वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मल्टाई ह्यूमन में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो या आज का जो रेमेडी है वो है कैलकेरिया कार्बोनिका और कैल्शियम कार्बोनेट। पर अच्छा तब लगता है जब हम इनके जो ग्रीक नेम है उनसे इन्हें बुलाया जाए, जो ओरिजिनल नेम है जो दिया गया था इनको सर्वप्रथम, जैसे कैलकेरिया कार्बोनिका, एसिटिकम एसिडम, या दूसरी जो है बोटेनिकल नेम है या जो भी केमिकल नेम है इनके जो ग्रीक नेम थे उससे आप बुलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो आप फ़ोटो देख रहे होंगे, जनाब ग्रेट सिंगर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, परफेक्ट एग्जाम्पल कैलकेरिया कार्बोनिका के ये सिंगर हैं। तो देखिए, कैलकेरिया कार्बोनिका ओबेसिटी की सबसे फेवरेट या जो फेवरेबल रेमेडी है वो है कैलकेरिया कार्बोनिका। जितने भी ओबेस या मोटापे के जो केसेस हैं उनमें से आप ये मान के चलिए भी 30% केसेस में कैलकेरिया कार्बोनिका को आप प्रेस्क्राइब करेंगे, 30 या 30 से भी ज़्यादा। दूसरी अगर दवाइयों पे हम नज़र डालें तो सल्फ़र हो गया, एक दवाई और है जैसे कैप्सिकम एनम हो गया, और ग्रेफाइटस या ग्रेफाइट जो है वो मोटापे के लिए बहुत अच्छी दवा है। इन सभी के अलावा कैलकेरिया फॉस्फोरिका जनरली मोटापे के लिए नहीं होती है, बट फिर भी कई केसेस में देखा जाता है। लाइकोपोडियम आप मोटापे के लिए दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो पेशेंट है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बिलोंग करता है। तो कैलकेरिया का जो सबसे बेस्ट पार्ट है पेशेंट में ढूंढने का वो यही है कि आप उनकी हिस्ट्री जब देखोगे ना तो आप पाओगे कि उन्होंने देर से चलना शुरू किया। वो थोड़े देर से, एवरेज बच्चे से कम 6 महीने या साल भर देर से शुरू करते हैं चलना फिरना या बोलना। और उनके जो दांत हैं, उनके जो टीथिंग प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा रहती है कैलकेरिया कार्बोनिका में। और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं इसमें, कैलकेरिया फॉस्फोरिका है, कैलकेरिया सल्फ्यूरिका है, कैलकेरिया फ्लूओरिका है। बट जनरली जो कैलकेरिया कार्बोनिका के पेशेंट हैं उनमें टीथिंग प्रॉब्लम रहती है। टीथ सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, वो टेढ़े मेढ़े उगते हैं, ठीक से उगते नहीं हैं। हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर होती हैं, कोमल होती हैं। तो आप विटामिन डी की कमी अगर कोई बच्चे में दिख रही है तो आप कैलकेरिया की सभी रेमेडीज़ को स्टडी करें। बिकॉज़ विटामिन डी की कमी अगर बचपन में किसी को होती है तो कैलकेरिया की जो रेमेडीज़ हैं, कैलकेरिया सल्फ्यूरिका, कैलकेरिया फॉस्फोरिका, तो ये कैलकेरिया कार्बोनिका तो है ही, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं उन सिचुएशंस के अंदर। दूसरा, कैलकेरिया बहुत स्लो माइंड का होता है। वो बहुत जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाता है, बहुत जल्दी जज नहीं कर पाता है, बहुत तेज़ वो दौड़ नहीं पाता है, स्पोर्ट्स में कुछ खास रुचि नहीं होती है, वो पसंद करता है बैठे रहना। मैंने एक केस देखा, एक महिला 50 साल के करीब, तो वो फुर्ती नहीं थी उन महिला में। और वो कहती थी कि जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ मेरा सांस फूलता है। खाने पीने की काफ़ी शौकीन थी वो। तो मैंने बेस्ड ऑन हर फ्यू अदर सिम्टम्स मैंने उन्हें कैलकेरिया कार्बोनिका 200 सी का सिंगल डोज दिया और काफ़ी सुधार आया। एक दो बार रिपीट किया मैंने और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला उसका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैलकेरिया पेशेंट जो है वो काफ़ी फ्लैबी, चबी, मोटा होता है। एक्सरसाइज पे वो गौर नहीं करता है, एक्सरसाइज करना उसके लिए काफ़ी हैवी टास्क होता है। जैसे एक मटीरिया मेडिका में लिखा गया है सल्फ़र के लिए, दैट स्टैंडिंग इज़ द वर्स्ट पोजीशन फॉर सल्फ़र। तो मैं कहूँगा कि वॉकिंग या जो चलना है वो वर्स्ट कंडीशन होती है कैलकेरिया के पेशेंट के लिए। जब भी आपको मोटापे से ग्रसित पेशेंट कोई मिले तो जो मैंने रेमेडीज़ पहले बताई थी
उनको आप स्टडी करें। कैलकेरिया को आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार कैलकेरिया एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, हम मिस कर जाते हैं बिकॉज हमें बेसिक्स पता नहीं होता है। तो इस तरह से हम कैलकेरिया के पेशेंट को ढूंढेंगे। कैलकेरिया के पेशेंट को पसीना काफ़ी आता है, और जो उनका सिर है, सिर में काफ़ी पसीना आता है। कैलकेरिया पेशेंट्स उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, बट अगर आप उनको टच करेंगे तो वो थोड़े मॉइस्ट या आपको नमी वाले और काफ़ी मुलायम हाथों वाले मिलेंगे। वो सख्त पेशेंट नहीं होते हैं, जैसे कि नक्स वोमिका होता है या लाइकोपोडियम होता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। धन्यवाद।